हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकेंड सप्लीमेंट्री बुक, यानी कि ये जो विस्तास बुक है उस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये स्टोरी जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विस्तास का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप लोगों को विस्तास में कोई भी चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, यानी फाइनली हम लोगों का विस्तास भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले फ्लेमिंगो का एक एक सब्जेक्टिव, एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट करा दिए। विस्तास का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव हम लोग करवा दिए। फाइनली अब इंग्लिश का बुक वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ स्टोरी बचेगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद जैसे खत्म हो जाएगा ये, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग के एग्जाम में जो एडवांस राइटिंग सेक्शन पूछा जाता है, यानी रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर, ये जो आप लोग को 15 नंबर का पूछा जाता है वो हम आप लोगों को सिखा देंगे, जिससे आप लोगों का 15 नंबर एग्जाम में जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इस स्टोरी को। तो देखो, ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी में बेसिकली हम बता दे रहे हैं, दो ऑथर हैं यहाँ की। एक ऑथर है जिट कालासा और दूसरी ऑथर है बामा। जिट कालासा जो है वो अमेरिकन नेटिव है, यानी दोनों वुमेन है, दोनों औरत है। पहली जो जिट कालासा है वो अमेरिकन नेटिव है, यानी अमेरिकी मूल नागरिक है, और दूसरा जो है वो इंडियन है, यानी कि तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करने वाली एक वुमेन है, बामा। तो इस स्टोरी में इन दोनों ने ही अपने ऑटोबायोग्राफी, यानी अपने जीवनी के उन एक्सपीरियंस को शेयर किया है जो उन लोगों के साथ हुआ था। बेसिकली जिट कालासा जो है वो बताती है स्टोरी में कि हम किस तरीके से स्कूल में पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, वहाँ किस तरीके से मेरा जो है वो बाल काटने के लिए मेरे पीछे वार्डन लोग घुमा करती थी, हम किस तरीके से मेरा हॉस्टल में जो मेरा बेड है उसके पीछे हम छुप गए थे, किस तरीके से जब हम वहाँ पे एक दिन ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हुए तो किस तरीके से हमको एम्बेरेसिंग मोमेंट फील हुआ था। इस तरीके से अपने लाइफ के बारे में वो उन चीज़ों को बताई है। सेकेंड पार्ट में बामा, जो तमिल दलित फैमिली है, वो अपने लाइफ के चाइल्डहुड के बात को शेयर की है, बचपन की चाइल्डहुड की यादों को शेयर की है कि जब वो छोटी थी उस समय, चूंकि तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करती थी, और बेसिकली इंडिया ना बड़ा गंदा कल्चर है इंडिया का, पहले से रहा है। जात पात के नाम पे ना इंडिया में बहुत लोग आज भी लड़ मरते हैं, समझ में नहीं आता है। पूरा दुनिया जो है, देख लो विदेशों में जाकर के पूरा दुनिया चांद पे जाके पहुंच रहा है, और हम लोग इंडियंस लोग जो है आपस में जात पात को लेकर के एकदम कुत्ता बिल्ली सियार के जैसे हम लोग लड़ते हैं। हिंदू बोलता है हम बड़ा जात है, मुस्लिम बोलता है हम है, हिंदू में भी सब आपस में लड़ते मरने लगता है। सब बोलता है हम बड़ा जात का है, तुम छोटा जात का है, छुआछूत नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलना नहीं होगा, ढिमकाना नहीं होगा। बहुत ज्यादा ना, मतलब एकदम कचड़ा तरीके के लोग हैं जो जात पात को लेकर के लड़ते हैं, इससे बाहर बढ़ ही नहीं पाते। याद है हम लोग को ये जो हम आप जब वो जो ब्रिटिश सोल्जर, हम लोग जो 200 साल लगभग अंग्रेजों के गुलाम थे ना, सबसे बड़ा एक रीजन था यही जात प्रथा। हम लोगों को अंग्रेज तो चला गया, जात पे हम लोगों को बांट करके चला गया, और आज भी जात के आधार पे हम लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ मरते हैं। तो इस स्टोरी में जो बामा जो है वो बताती है कि वो जो है तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करती है। तो जब वो छोटा थी, बचपन में जब उसका वो छोटा थी, जब वो चाइल्डहुड की एज की थी, तब उस समय किस तरीके से जो है वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलता था। बड़ा जाति का लोग छोटा जाति के लोग को नहीं छूता था। बहुत ज्यादा जो है वो इनइक्वालिटी समाज में था, जात पात को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके। तो इस स्टोरी में उसी चीज के बारे में जो है वो बताया गया है। दो ऑथर हैं, जिट कालासा, बामा, दोनों ही अपने लाइफ के, अपने बचपन की चाइल्डहुड के यादों को यहाँ पे शेयर किए हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर इस स्टोरी को समझाने लगे, क्योंकि स्टोरी थोड़ा लंबा है। तो आप लोग इसको किसी और वीडियो में सर्च करके इसका हिंदी समरी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और बाकी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अभी जब हम समझाएंगे तो ऑब्जेक्टिव के दौरान हम आपको इसका एक एक चीजों को समझाते जाएंगे, और सब्जेक्टिव में भी हम समझा देंगे, जिससे आपको मोटा मोटी समरी का पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, लेकिन याद रखना, जिट कालासा, बामा दो अलग अलग लेडीज है, दो अलग अलग वुमेन है। उन दोनों ने अपने बचपन की यादों को शेयर किए हैं, उनके ऊपर का बना ऑटोबायोग्राफी को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, चलो आओ अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो बेसिकली ये जो हम लोगों का स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इनके ऑथर का नाम है जिट कालासा और दूसरे ऑथर का नाम है हमारा बामा। ये दोनों ही क्या है, लेडीज है। हम अभी इन दोनों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दिए। अब क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इनके ऑथर हैं जिट कालासा एंड बामा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्टोरी प्रेजेंट। ये जो स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो किस चीज के बारे में बताती है? तो ये स्टोरी बताता है एन ऑटोबायोग्राफी एपिसोड फ्रॉम द लिप्स ऑफ टू वुमेन। दो औरतों के या जो दो महिलाओं के जीवन पर आधारित जीवनी के बारे में ये बताता है।
क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसका मतलब होता है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द नेम्स ऑफ टू वुमेन्स, इस स्टोरी में जो दो लेडीज को बताया गया है वो कौन सी है, तो एक है जिट कालासा यानी नेटिव अमेरिकन यानी अमेरिकन मूल निवासी, और दूसरा बामा जो तमिलियन दलित फैमिली से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइस डिड एन्नन गिब्स बामा, एन्ना कौन था, तो बामा का जो है वो बड़ा भैया था, कौन था ये, बड़ा भैया था। तो ये जो बड़ा भैया जो है इसने जो है क्या एडवाइस दिया था बामा को, तो ये बामा को आपका एडवाइस दिया था टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज राइज एबव ऑल सेक्लेंस ऑफ आई इनडिग्निटी, यानी वो बोलता है कि तुम पढ़ो लिखो, पढ़ लिख करके जो है वो ऊंचा पोस्ट में जाओ, तो ये जो छुआछूत का बीमारी है ये तुम तब खत्म कर पाएगी, अगर पढ़ लिख करके अच्छा पोस्ट पे नहीं जाएगी, प्रोग्रेस नहीं करेगी, तब तक तुम ये छुआछूत का बीमारी को जो है वो खत्म नहीं कर सकती है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हु वाज जिट कालासा, जिट कालासा कौन था, तो स्टोरी में हम लोग पढ़े वो एक नेटिव अमेरिकन वुमेन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट डिड जिट कालासा फाइंड, जिट कालासा जो है वो किस चीज को खोज करती थी, यानी उसको क्या चाहिए था, तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन, इसका ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिट कालासा सिंबलाइज इन द लेसन, इस स्टोरी में जो है वो जिट कालासा का बाल को जो है वो काटने के लिए पूरा वो जो आपका वार्डन थी या तो फिर पूरा जो वो आपका ये था हॉस्टल था वो पूरा उसके पीछे पड़ गया था, ये किस चीज को दर्शाता है, तो ये बताता है सब्जेक्शंस ऑफ द रूल्स, वहां पे नियम था कि जो भी लड़कियां वहां आती थी पढ़ने के लिए उन लोगों को बाल लंबा लंबा रखने का परमिशन नहीं था, सभी लोगों को बाल काट दिया जाता था वहां, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज बामाज ब्रदर, बामा का बड़ा भैया का नाम क्या था, तो अन्ना उसका बड़ा भैया का नाम था, अन्ना बोलो एनन बोलो जो मन करे बोल दो। 9 पे, हु बोला गया है हाउ, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम, बामा जो है जब वो स्कूल से छुट्टी होकर के अपना घर आया करती थी तो वो कितना समय लगाती थी, तो वो स्कूल से घर आने में वो 1 घंटे का समय लगाती थी, क्योंकि जब वो स्कूल से घर आया करती थी तो रास्ता में उसको मंदिर दिख जाता था, आपका एक बड़ा सा ये मार्केट दिखता था, उस मार्केट में कभी सुंदर सुंदर कपड़े देखने में, कभी मिठाइयाँ देखने में, कभी खिलौना देखने में, कभी कोई आपका जैसे कोई बंदर का नाच हो गया, कोई खेल देखने में वो रह जाती थी और 1 घंटा लेट से घर आती थी घूम घूम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की जो याद है चाइल्डहुड मेमोरीज वो क्या बताता है, वो बताता है मेमोरीज फॉर्म ड्यूरिंग चाइल्डहुड पीरियड, यानी बचपन में जो याद बचती है उसी को चाइल्डहुड मेमोरीज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट, जबकि स्कूल से उसका घर का जो रास्ता था वो 10 मिनट का था, लेकिन वो अपने स्कूल से घर आने में 1 घंटे का समय क्यों लगा देती थी, क्योंकि हम अभी बताएं रास्ते में आने के दौरान जो है वो सब चीज को देखा करती थी, सी वाज वाचिंग शो ऑफ द रोड, रोड में वो शो देखने लग जाती थी, सी वाज स्टॉपिंग एट एवरी शॉप, हर दुकान में जा जा के रुक जाती थी, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी सब, इस वजह से लेट होता था। 12 पे, व्हाट डिड जिट कालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, जिट कालासा का जब लंबा बाल काट दिया गया था तो वो क्या फील कर रही थी, तो वो फील की थी ऑपरेशंस एंड विक्टिमाइजेशन, उसको लगता है कि मतलब उसको अच्छा फील नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, पीड़िता जैसा उसको महसूस हुआ था। व्हाट वाज बामाज विक्टिम ऑफ, बामा जो है वो किस चीज का विक्टिम थी, विक्टिम मतलब एक तरीके का समझ लो ना शिकार, कौन सा, यानी शोषित, शोषित इसको समझ सकते हैं, विक्टिम मतलब होता है शोषित। बामा के साथ जो है वो क्या हुआ था, तो बामा के साथ जो हुआ था वो कास्ट सिस्टम यानी जात पात को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो बचपन में इन चीजों को देखा करती थी, अनटचेबिलिटी। हालांकि अब इंडिया में जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया है, लेकिन हर जगह खत्म नहीं हुआ है भाई, क्या बताएं, ये तो लोगों को मतलब काश कितना अच्छा होता, देखो हर सिचुएशन में नहीं, लेकिन ना जात पात को लेकर के लोगों को कभी नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, जहां जरूरी है वहां आप अपना बात रख सकते हो, लेकिन जो हमेशा जो है बड़ा जाति का लोग छोटा जाति को दबाता है या पसंद नहीं करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि पहले जैसा होता है, अभी नहीं, भारत सुधर चुका है, नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ये चीज होता है, और ये कहीं कहीं जो होता है ना, यही चीज समाज में बहुत
गंदा प्रभाव छोड़ के जाता है। ये जो कहीं कहीं होता है ना, ये चीज भी होना नहीं चाहिए। देखो भाई, आप लोग अभी यंग एज में हो, आप लोग अभी टीनेजर्स हो, लाइफ में आप लोग को हमको भी आपको भी लाइफ में हम लोगों को काफी आगे बढ़ना है, काफी कुछ हम लोगों को अचीव करना है। तो याद रखना कि कभी भी ना जात पात को लेकर के भेदभाव मत करना, कभी भी मत बोलना कि तुम ई जात का है, हम वो जात का है, ये वो नहीं। हाँ, हर सिचुएशन में नहीं, हर जगह, कई जगह ऐसा होता है कि जहां जात मैटर करता है और जरूरी होता है, होना चाहिए। लेकिन भाई दूसरे को छोटा जाति समझ के उसको मतलब उसको उसके साथ गलत व्यवहार मत करना। हम बस यही आप लोग को बोलना चाहते हैं, ठीक है? याद रखना, क्योंकि आप लोग यंग हो, हम यंग है। अगर हम लोगों का थॉट्स नहीं बदलेगा तो फिर देश क्या बदलेगा, ठीक है ना? और हम लोग बोलते ही ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भाई फर्ज भी तो हम लोगों का बनता है ना कि हिंदुस्तान को अच्छा बना के हम लोग रखें। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डिड अन्ना टेल बामा? अन्ना जो है वो बामा को किस चीज के बारे में बताता है? तो वो बताता है कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू ब्रेक द चेन ऑफ कास्ट सिस्टम। अगर तुम पढ़ लिख करके अच्छा पोस्ट में जाएगी, अच्छा नौकरी हो जाएगा, तब जो है ये तुम कास्ट सिस्टम को ब्रेक कर लेगा। अगर तुम पढ़ लिख के ऊपर पोस्ट में जॉब करेगा, तब कोई किसी का हिम्मत नहीं होगा जो तुमसे जात पात को लेकर के भेदभाव करे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डिड जिट कालासा मीन्स बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला? तो ये 15 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोर। अब इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको नहीं लगता है ये। 16। व्हाई डिड जिट कालासा नॉट लाइक हर हेयर कट? जिट कालासा का जब बाल काट दिया गया था तो इससे जिट कालासा मतलब खुश नहीं थी, क्यों? तो ऑप्शन होगा राइट आंसर ए, बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मोर्नेंस एंड कोवर्ड्स कीप्स सच हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 17। वाई हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम? किसने बामा को ये बताया था कि जो अनटचेबिलिटी होता है यानी कि छुआछूत जो होता है ये एक क्राइम है? किसने उसको बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर ब्रदर अनन। अनन यानी जो है अन्ना जो है उसको बताया था कि जो अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, एक क्राइम माना जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर? जब बामा एक दिन स्कूल से घर आ रही होती है तो वो बहुत ही गजब का चीज देखती है और उस चीज के बारे में वो अपने भाई को बताती है। तो वो क्या देखी थी? तो वो देखी थी कि ए मैन ब्रिंगिंग वाडाज। वाडाज क्या है? तो बामा जिस जगह रहती थी उस जगह का एक डिश होता है, जैसे हम लोगों का नहीं होता है भाई, चौमीन हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, सांभर हो गया, उसी तरीके से एक स्पेशल डिश है वहां का वाडाज। वड़ा पाव जिस टाइप का होता है ना भाई, वडाज उस तरीके का कुछ होगा। वाडाज फॉर हिज लैंडलॉर्ड बाय होल्डिंग द वाडाज पैकेट्स बाय ए स्टारलिंग। यानी अजीब टाइप के से जो है वो वाडा का पैकेट, इस तरीके से एक आदमी जो है थैला में वाडा का पैकेट पकड़ा है और ले जा करके लैंडलॉर्ड को दे रहा है। इस चीज को देख के वो अपना भाई को बताती है कि ये क्या था, बड़ा अजीब था। क्वेश्चन नंबर 19। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बामा किस फैमिली से बिलोंग करती थी? तो बामा जो है वो अनटचेबल लो कास्ट यानी तमिल दलित फैमिली से जो है वो बिलोंग करती थी। 19 नंबर। व्हाट अट्रैक्ट्स बामा इन द स्ट्रीट? बामा को जो है कौन सा चीज अपने ओर आकर्षित किया करता था जब वो स्कूल से घर आया करती थी? तो ये सब चीज उसको अपने ओर खींचता था, ठीक है? इस पे वाई डिड जिट काला फील अपोज्ड इन हर न्यू एस्टेब्लिशमेंट? यानी जो जिट कालासा जो है वो किस चीज को लेकर के अपोज रहती थी? तो ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ इनडिग्निटीज शोन टू हियर। उसका जो बाल कट गया था इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है व्हेन डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन? बामा को जो है ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि समाज की विविधताओं के बारे में उसको कब पता चलता है? तो जब उसको जो है उसका बड़ा भाई अन्ना जो है उसको उसके बारे में बताता है। कब बताता है? तो जब वो लगभग 3 क्लास में पढ़ती थी तब उसको बताया जाता है। 23 नंबर पे वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मेन आस्क बामाज ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट डिड दे लिव? बामा को जो बामा का जो भाई था अन्ना, जब स्कूल में पढ़ा करता था या कॉलेज में पढ़ा करता था तो वहां के लड़के जो है उनको जो है वो क्या बोला करता था कि तुम कौन सा स्ट्रीट में रहते हो? ऑप्शन नंबर डी होगा, टू नो हिज कास्ट। क्योंकि जब उसको पता चल जाएगा, जैसे जो ऊंचे जाति के लोग होते थे वो दूसरे स्ट्रीट में रहते थे और जो नीचे जाति के लोग थे वो अलग स्ट्रीट में रहते थे, इसलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 24। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर्स। वाई डिड जिट कालासा फील सो? फील जिट कालासा को ऐसा जो है वो क्यों महसूस होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डिड
जुडीविन व्हाट डिड जुडुविन टेल जिटकालासा, जुडुविन जो है उन्होंने जिटकालासा को जो है वो क्या कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर हियर वुड बी कट शॉर्ट, यानी तुम्हारे बाल को जो है वो छोटा काट दिया जाएगा, ये जो है वो जुडविन उनको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 26, अन्नाज वर्ड्स फॉर बामा हेड, अन्ना बामा को जो चीज बताया था उसको सुन करके बामा का माइंड में क्या आया, यानी बामा क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा डीप इंप्रेशन ऑन हर, ये चीज उसके माइंड में बहुत गहराई तक चला गया था कि किस तरीके से ये जो अनटचेबिलिटी होता है, जो छुआछूत होता है, वो किस तरीके से हमारे समाज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन रीचिंग होम बामा नरेटेड हर द एक्सीडेंट टू, जब बामा स्कूल से घर आती है तो वो रास्ते में जो भी चीज देखी होती है उसके बारे में किसको बताती है, अपने बड़े भाई को बताती है, अपने एल्डर ब्रदर को बताती है, जिसका नाम था अनन। ठीक है, अनन या अन्ना, जो बोलना है बोल लो। क्वेश्चन नंबर 28, वाई वाज जिटकाला इन टीयर्स ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 29 नंबर पे बोल रहा है व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जिटकाला, यानी हमारी जो दोनों ऑथर है उन लोगों के बीच क्या सिमिलरिटीज है, तो ये सभी चीज जो है उन लोगों में सिमिलरिटीज पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, व्हाई डिड जिटकालासा स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल, जिटकालासा फर्स्ट डे जब स्कूल में डाइनिंग टेबल पे जाती है खाना खाने के लिए तो वो वहां जा करके शुरू दिन जो है वो रो देती है, तो ऐसा उसके साथ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ ईटिंग बाय फॉर्मूला, क्योंकि वहां जो है वो खाने पीने के लिए बहुत नियम कानून था। ठीक है, और उसके साथ बहुत एम्बेरेसिंग मूवमेंट भी हो जाता है वहां। क्वेश्चन नंबर 31 पे बोल रहा है व्हाई डिड जिटकाला हाइड हरसेल्फ, जिटकालासा जो है अपने आप को जो है वो बेड सीट के नीचे, अपने आप को बेड के नीचे वो क्यों छुपा ली थी, क्योंकि वो अपना बाल जो है वो कटवाना नहीं चाहती थी, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, वो नहीं चाहती थी कि लोग उसको पकड़ ले और उसका बाल काट दे, इसलिए वो छुप गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, बामा जो है वो किस फैमिली से जो है वो बिलोंग करती थी, तो बेसिकली बामा जो है वो रोमन कैथोलिक फैमिली से जो है वो बिलोंग करती थी। ठीक है, याद रखना वीवीआई क्वेश्चन नहीं है। 33 नंबर, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, बामा जो है वो सोसाइटी से नाखुश क्यों थी, या क्या कौन सा ऐसा चीज था जिसको वो पसंद नहीं करती थी, तो पसंद करती थी आपका प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, वो जो छुआछूत जो उतना ज्यादा पाया जाता था ना, इसको बामा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था ये चीज। ठीक है, और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है बामाज ब्रदर मतलब अन्ना, बामाज ब्रदर टोल्ड हर दैट इफ सी वांटेड टू मेक प्रोग्रेस सी हैड टू, अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है तो उसको क्या करना होगा, तो उसको भाई खूब मन लगा करके पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, लाइफ में आगे बढ़ना होगा। 35 नंबर, बामा वाज वेरी रिबेलियस एंड द थॉट ऑफ अपियरेंस ओपोशंस एट द हैंड्स ऑफ अपर कास्ट, इसको लेकर के वो क्या सोचा करती थी या क्या चाहती थी, इनफ्राइंटेड हर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बामाज एल्डर ब्रदर वाज स्टडिंग एट, बामा का जो बड़ा भाई अन्ना था वो कहाँ पढ़ता था, तो बामा का बड़ा भाई अन्ना जो है वो आपका यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। 37 नंबर, द मेन वाज क्राइंग, तो इसका राइट आंसर होगा वडाई और ग्रीन बनानाज भाजी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 38 पे बोल रहा गया है शॉर्ट हेयर इन द ऑथर्स ट्राइब वाज हॉर्न ओनली बाय, तो 38 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर पे एवरीवन केप्ट स्टैंडिंग एग्जैक्ट, हर कोई जो है वो खड़ा हो गया बस किसको छोड़ के, तो हाँ हाँ हमारी जो ये थी आपका ऑथर, वो ऑथर बोले तो जिट कालासा जब डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए जाई रहती है, तो जब सब कोई बैठा हुआ होता है तो वो सोचती है कि हम भी बैठेंगे, जैसे वो बैठती है वैसे सब कोई खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस समय टीचर आ जाती है, खड़ा हो जाती है, फिर सबको देख करके जब ये खड़ा होती है तो तब तक सब कोई बैठ जाती है, तो इससे उसको बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग फील होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, एज द बेल रेंग द होल ग्रुप्स ऑफ पपिल्स, बोला गया जब बेल रिंग होता है तो होल ग्रुप्स ऑफ पपिल्स क्या होता है, ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, यानी टेबल से सब लोग चेयर जो है वो निकालना स्टार्ट कर देते। ठीक है, इतना इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब देखो ध्यान से सुनना, हम आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अब अगर आपको यही चीज याद हुआ तो ओके, अगर याद नहीं हुआ
तो कोई बात नहीं, आप इसको किसी और चीज से भी आप इसका आंसर का तैयारी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ये क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा आपका ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ना ना, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, इसके बाद ये हो गया हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद ये हो गया हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन, और उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेना। हाँ, ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चंस को तैयारी कर लेना। आप बोलोगे सर इतना ज्यादा क्वेश्चन है, क्या हुआ, अभी भी तो 1 महीना का प्रॉपर समय है ना, कर लो तैयारी इस चैप्टर से, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा क्योंकि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो इतना क्वेश्चन का जो है वो तैयारी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो। अगर मन नहीं करे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव तैयारी करने का तो मत करना, मॉडल पेपर जब आ जाएगा तो वीवीआई क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देंगे इस चैप्टर का, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको जरूर पूछ लेना। अब हम लोगों का विस्तार सब्जेक्ट जो है वो पूरा तरह से खत्म हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तब हम आप लोगों को नोटिस लिखना सिखाएंगे, जिससे हम लोगों का 5 नंबर जो है वो एग्जाम में सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।